पादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। 41वां श्लोक 41। ननु भूम्यादिकं मा भूत् प्राणान्तनाशतः कथं ते वियतो सत्यम् बुद्धिम् आरोहतीति चेत् तूष्णीं स्थितौ न शून्यत्वम् शून्यबुद्धेश्च वर्जना शून्यबुद्धेश्च वर्जना। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवान्ततीयम्। इस श्रुति पर न्याय दर्शन का कुछ आक्षेप है। न्याय दर्शन मूलतः 9 तत्वों को मानता है और उसका मानना है कि जो आकाश तत्व है वह नित्य है, उसका कभी भी प्रलय नहीं होता है। विचित्र बात यह है कि यह ये नहीं मानते कि पृथ्वी का लय जल में होता है। ध्यान रखना, लय की भी एक पद्धति है। जो सांख्य दर्शन है वो ऐसा मानता है कि पृथ्वी का लय किसमें है? जल में। जो जल का लय है वो किसमें है? अग्नि में। अग्नि का लय किसमें है? वायु में। वायु का लय किसमें है? आकाश में। न्याय दर्शन ऐसा नहीं मानता है। वो कहता है कि यह जो पृथ्वी है ये लय होती है, लेकिन लय के बाद यह एक परमाणु के रूप में हो जाती है और वह परमाणु जल तत्व में नहीं रहता, अपितु आकाश तत्व में रहता है। देखो नहीं, लय की पद्धति में अंतर आया कि नहीं? पृथ्वी लय होकर परमाणु के रूप में आकाश में रहती है। जल लय के रूप में होने के बाद आकाश में परमाणु के रूप में है। तो चारों महाभूत लय होने के बाद परमाणु के रूप में आकाश में स्थित है, लेकिन जो 5वां महातत्व है बोले उसका तो लय नहीं होता है। विचित्र है। देखो जरा क्या बोलते हैं, जरा श्लोक देखो। ननु मतलब है मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक आपत्ति है। भूम्या आदिकम, भूमि आदि, भूम्यादिकम मा भूत परमाणु वंशनाशतः।
पृथ्वी आदि नष्ट होकर परमाणु के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेदांती तुम मूर्ख इतने हो, तुमने ये कल्पना भी कैसे कर ली? किस चीज की? कि आकाश का नाश हो गया। देखो जी, उसने क्या कथम, कथम मतलब कैसे, कथम ते वियतो असत्यम, असत्यम मतलब अभाव, असत्यम मतलब अभाव, वियत का अभाव बुद्धि माहरोहति, तुम्हारी बुद्धि में ये बात घुस कैसे गई? क्या चीज नहीं है? चार महाभूत नहीं है, ये बात तो सब लोग समझते हैं, लेकिन आकाश नहीं है, ये बात तुम्हारी बुद्धि में आई कैसे? देखो कौन बोल रहा है ये? न्याय दर्शन। बोले भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? बोले तुम ऐसी कल्पना की बात कर रहे हो जो कभी यथार्थ में संभव ही नहीं है, कि आकाश तत्व तो नहीं है। बोले ये बताओ कि परमाणु तत्व भी कहां पर आश्रित है? न्याय दर्शन पूछता है, कहां पर? पृथ्वी तत्व भी कहां आश्रित है? हर कुछ तो। क्या कोई ऐसी चीज तुम्हारे आज तक नजर में आई है कि बिना आकाश के वो तत्व में आश्रित है? बताओ जरा। जब भी कोई चीज होती है तो आकाश में होती है। प्रश्न पकड़ना जरा ध्यान से, ये कौन बोल रहा है? न्याय दर्शन। वो देखना, इसका कथन भी ठीक है। जब भी कोई चीज होती है, उस होने का जो आधार होता है वह आकाश तत्व ही होता है। बिना आकाश तत्व के किसी वस्तु का आश्रय या तत्व तो कुछ हो ही नहीं सकता। आखिर वह चीज स्थित होगी तो फिर कहां पे? और तुमको लगता है कि स्थित है, तो मुझको बताओ। बोलो भाई, क्या जवाब दोगे? चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो अभी। चैतन्य कहाँ आ गया? आकाश की बात कर रहे हैं वो तो। बिना आकाश के कोई चीज बताओ कि कोई चीज आश्रित है, तो फिर किसकी शरण में जाना पड़ेगा? न्याय दर्शन। बना कि नहीं बना? बना ना? कोई दृष्टांत हमारे पास नहीं है। हर चीज, मानव का शरीर भी कहां पर आश्रित है? आकाश में। पृथ्वी भी कहां आश्रित है? आकाश में आश्रित है। वेदांती ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा दुनिया की सब चीज क्या किसी सब पर आकाश पे आश्रित है? बोले हां जी। तो बोले फिर तो आकाश भी किसी पे आश्रित होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है, आकाश किस पे आश्रित है? देखो ये क्या, इसको बोलते हैं पलटवार। उसी की भाषा में उसी के प्रश्न का उत्तर देना। दुनिया में तुमने अभी बोला सब चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं होती है जो किसी पर आश्रित न हो। सभी चीजें किसी न किसी पर आश्रित होती हैं। तो आकाश भी तो एक पंच महाभूत है।
तो आकाश तत्व भी तो किसी पर आश्रित होगा। वह आश्रित तत्व कौन है? बोले भाई मैं ये मानता ही नहीं हूं। क्या चीज? बोलो जी, मैं ये मानता ही नहीं हूं कि आकाश तत्व किसी पर, क्यों घुमा रहे हैं हमको, आकाश तत्व किसी पर आश्रित नहीं है। बोले फिर क्या नियम निकला? आकाश तत्व बिना किसी के आश्रित के स्थित है। बन गया हुआ नियम। तुम्हारा ये नियम तो खंडित हो गया कि सभी चीजें किसी न किसी पर आश्रित हैं। देखो जी, पकड़ा आपने इस बात। तुम्हारा यह नियम तो खंडित हो गया कि सभी चीजें किसी न किसी पर आश्रित हैं, क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार आकाश तत्व किसी पर आश्रित नहीं है। तो आकाश तत्व ऐसा हो सकता है या कोई एक तत्व ऐसा हो सकता है जिसपे सब तत्व हों लेकिन वह किसी तत्व पर आश्रित। ये बात तुम मानते हो कि नहीं? हाँ, देखो जी, पकड़ में आ रहा है? क्या संवाद हो रहा है? नहीं पकड़ में आया? दोनों के बीच में कहां पे मैं भेद हो रहा था, समझ में आया? सर्वप्रथम वह यह सिद्धांत को बोलता है कि सभी चीजें किसी न किसी पर आश्रित हैं। बोले ठीक है भाई, मान लिया। मुझे ये बताओ कि आकाश तत्व किस पे आश्रित है? बोले देखो, मैंने तुमसे बार बार कहा कि आकाश तत्व नित्य है, तो फिर ये प्रश्न क्यों पूछते हो तुम किस पे आश्रित है? तो बोले फिर तुम्हारा कहने का मतलब ये निकलता है कि आकाश तत्व बिना किसी आश्रय के स्थित है ना? सभी तत्व किस पे आश्रित हैं? आकाश पे। तो सिद्धांत ये निकलता है कि ऐसी चीज हो सकती है, कैसी? कि जो सबका आश्रय हो लेकिन खुद, हाँ, स्वयं उसका कोई आश्रय। जैसे कि, तो बोले फिर मेरा सत्य तत्व भी तो यही है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सत्य तत्व का कोई आश्रय। पकड़ में आया तर्क? जब तुम्हारा ये हेतु हो सकता है तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सत्य तत्व किसी पर आश्रित। और तुम क्या कहते हो कि हर चीज किसी न किसी पर आश्रित। तो सत्य तत्व भी किसी न किसी पर आश्रित। जैसे तुम्हारा आकाश बिना किसी आश्रय के हो सकता है, उसी तरीके से यह बात भी हो सकती है कि सत्य तत्व बिना किसी के आश्रय के स्थित हो सकता है। देखो जी, पकड़ में आया? कहां पे इसने पकड़ा है? उन्हीं के नियम से उन्हीं को बोल दिया। बोलो जी, क्या बोलता है? कथम ते वियतो असत्वम। कैसे हो गया वियत असत्व? बुद्धि में आरोहति चेत। बुद्धि में तुम्हारे ये बात आ कैसे गई? क्या चीज? कि आकाश नहीं है। और अब क्या बोलते हैं, देखो उत्तर। अत्यंतम अत्यंतम निर्जगत व्योम। बहुत ध्यान से समझना भाई। निर्जगत व्योम, बिना जगत के आकाश स्थित है। ये कौन कह रहा है?
ये किसके पक्ष की बात है? पकड़ में है? बिना जगत के आकाश, इसको शब्द क्या दे दिया गया? निर्जगत व्योम, है ना? निर्जगत व्योम, जगत नहीं है लेकिन इसके बाद भी आकाश स्थित है ना? ये तो न्याय दर्शन ने बोला। तो वेदांत क्या बोलता है? अत्यंतम निर्जगत व्योमम यथा ते बुद्धिम आश्रितम, जैसे तुम्हारी बुद्धि में यह स्थित हो गया कि जगत के बिना भी आकाश स्थित है, वैसे यह बात क्यों नहीं स्थित हो सकती कि आकाश के बिना भी सत तत्व? तो इसमें आपत्ति क्या है तुम्हें? मतलब तुम बहुत हद तक हमारे पास आ चुके हो, एक छलांग मारो, क्योंकि बिना जगत के तुम किसको मान रहे हो? तो बस एक छलांग मारो, सत तत्व भी बिना आकाश के स्थित है। क्योंकि मूलतः तुम सिद्धांत क्या कह रहे हो कि एक चीज ऐसी हो सकती है जो किसी का आश्रय स्वयं में है, जैसे कि आकाश, उसको किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं महिमा प्रतिष्ठित, वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, वो अपने आप में है, उसको किसी की जरूरत। ये बात जब तुम मानते हो कि दुनिया की हर चीज को आश्रय की जरूरत है, लेकिन एक तत्व ऐसा हो सकता है जिसको किसी आश्रय की जरूरत, तो बस थोड़ा से आगे जाओ तो यही तुम्हें कह रहा हूं कि सत तत्व को आकाश की भी जरूरत नहीं है। और ऐसा हो सकता है ये तुम पहले ही, क्योंकि बिना आश्रय के कोई हो सकता है, ये बात तो तुमने स्वीकार कर ली है। बोला तथैव, उसी तरीके से, किस तरीके से? जैसे कि बिना जगत के आकाश स्थित है। शब्द क्या बोला? निर्जगत व्योम, ये शब्द पकड़ना। जैसे कि बिना जगत के आकाश स्थित है, तथैव उसी तरीके से सन्निराकाशम कुतो नाश्रयते मतिम। फिर तुम्हारी मति में ये क्यों नहीं आता कि बिना आकाश के सत तत्व स्थित है? ये तो मति दुर्बलत्वम है कि तुम इतना पहुंचने के बाद इतनी सीढ़ी यदि नहीं चढ़ पा रहे हो, तो ये क्या है? ये तो तुम्हारी मति क्या है? दुर्बल हो चुकी। और तुम खुद किसको मानते हो? वेद को प्रमाण मानते हो। तो वेद जब तुमसे ये कह रहा है और तुम यहां तक ये बात स्वीकार कर चुके कि उसको किसी आश्रय की जरूरत, तो फिर तुम ये एक छलांग क्यों नहीं लगा सकते कि सत तत्व भी बिना आकाश के स्थित हो सकता है? पकड़ में? इससे कोई तर्क नहीं किया, इसको तो इसी की भाषा में ही जवाब दे दिया। आई बात समझ में? नहीं। स्वामी अखंडानंद जी ने ऐसे ही साधक लोग जब बिना ज्ञान के जब ध्यान करते हैं, तो इसको, जिसको आजकल लोग बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन, है ना, गाइडेड मेडिटेशन। तो क्या बोला गया कि 15 साधक बैठे हैं, ठीक है, आप 15 बैठे हैं, हर साधक ध्यान कर रहा है और इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि आप अपनी वृत्तियों के दृष्टा को देखने की कोशिश करो। वह दृष्टा असंग है, वह दृष्टा चैतन्य है, वह दृष्टा एक है, वह दृष्टा निराकार है, वह दृष्टा निर्विकार है, वह दृष्टा चैतन्य है, वह दृष्टा कूटस्थ है। देखो किसके बारे में बोल रहे हैं? ये दृष्टा।
और वो साधक महाराज आंख बंद करके उस दृष्टा की अनुभूति कर रहे हैं, बना, उस साक्षी की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन अब बताओ उस समय फिर कितने दृष्टा हो गए? हाँ, क्यों दो क्यों हो गए? अरे भाई, जितने साधक नहीं हो गए, कितने साधक बैठे हैं, तो दृष्टा भी कितने हो गए? देखो जी, दृष्टा कितना है कि हमारा दृष्टा तो अलग है और आपका दृष्टा अलग है। अच्छा जी, एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा की दूरी कितनी है? अभी तो 15 है ना जब आपके, तो उन 15 दृष्टाओं की दूरी का आधार क्या है? भाई ये ध्यान कर रही, ये ध्यान कर रही, आप ध्यान कर रहे हैं। एक दृष्टा इनके पास है, एक दृष्टा इनके पास है, और एक दृष्टा, कितने दृष्टा हो गए? 3। इसको बोलते हैं अनेक पुरुषोत्तम, बहुत्तम। बहुत पुरुष जिस दर्शन में माने हैं उसके साथ यह दिक्कत आएगी। अभी एक मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ पे, मैं वो कल थी नहीं इसलिए मैंने जो एक अम्मा ने वहाँ बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रश्न कर दिया। बड़ी अच्छी श्रोता है, छिपी श्रोता है वो। जीव एक है कि अनेक, इसमें क्या तर्क है? गीता भवन में वहाँ पे ये प्रश्न किया है, जीव एक है कि अनेक, और जीव और जीवत्व में क्या अंतर है? जीवत्व और ब्रह्मत्व में भेद क्या करेंगे? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया उसने वहां पे। तो यहां दृष्टा कितने हो गए? 15। एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा की दूरी कितनी है? जितनी इनकी देह है और जितनी नहीं हुई। 2 देह हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि दृष्टा का अनुभव किसमें हो रहा है ना? दृष्टा का अनुभव तो आपकी देह में है। तो 2 दृष्टाओं के बीच की जो दूरी है वो किसने कर दी? देह ने। अच्छा, 2 देह की बीच की दूरी क्या है? हाँ, देखो पकड़ में आया। 2 जैसे ही बोला, 2 के भेद को उपपन्न करने वाली चीज कौन सी है? 2 के भेद को उपपन्न करने वाली चीज कौन सी है? 1 उंगली है, और ये कितनी उंगली? एक। इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? अगर ये आकाश न हो तो कितनी रह गई? लेकिन जैसे ही आकाश इसके बीच में आ गया तो कितनी हो गई? इसका मतलब भेद को पैदा करने वाली चीज आकाश। 2 से 3 भी कब होंगे? जब आकाश हो, आपकी घड़ी में 2 और 3 एक ही में चिपक जाए, इसका मतलब आकाश खत्म, तो आपको 2 से 3 का भेद पता चलने वाला। लेकिन 2 का जो कांटा है, 2 का जो चिन्ह है और 3 का जो चिन्ह है, उसके बीच में क्या है? बोलो जी, है या नहीं? तो काल को भी विभिन्न कालों में बांटने वाली जो चीज है वो कौन है? बन गया। इसी आकाश को क्या बोलते हैं? देश। बन गया।
एक स्पेस, इंग्लिश में स्पेस बोल लो भाई, वाटर बोल लो या पानी, बात तो एक ही है। हाँ, सारे भेद मतलब एक भी कोई चीज बता दो जिसमें आकाश की जरूरत नहीं है। जब आप आश्रित किस पे हो, ना 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 ना, तो फिर आप उसको कलर कितना बोलोगी? नहीं, दिख कितना कलर रहा है? कहाँ दिख रहे भाई? आपने दो कलर कौन से मिक्स करते हो जब कौन सा कलर आता है? कोई है? हाँ, लाल और पीला मिक्स करते हैं, क्या होता है? ऑरेंज। आपने लाल कलर मिक्स कर दिया, लाल और पीला कलर को मिक्स कर दिया, क्या लाल दिखता है? पीला दिखता है? दिखता कितना है? उन दोनों को मिक्स क्यों किया? उन दोनों, लाल का अस्तित्व और पीले के अस्तित्व खत्म करने के लिए ही तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको एक ही कलर ऑरेंज चाहिए था एक समय में, तो फिर तो आप कैसे बोलोगे महंगा हुआ? एक कलर में कितने कलर दिख रहे हैं? एक बार में दिखेगा तो फिर एक ही कलर माना ना, उसमें दो मिक्स कर दो तो दिखेगा कितना? एक। मैं आपको इनमें समाहित कर दूं, दिखेंगे कितने? इसका मतलब भेद को पैदा करने वाली चीज कौन थी? जब आकाश नाम की दूरी नहीं रह गई तो आप कितने दिखाई दे रहे हो? और जब आकाश नाम की बीच की दूरी है तब आप कितने दिखाई देते हो? देखो जी, दिस इज टाइम एंड स्पेस। पकड़ में आया? दो चीजों को विभाजित करने वाली जो डिस्टेंस है, दैट इज आपकी एक आंख से रेटिना के बीच में भी जो दूरी है वो भी क्या है? आकाश। एक कान से दूसरे कान की दूरी, देखो नहीं, आपकी नफ्स में, नाड़ी में जो ब्लड बहता है वो भी किस में? देख लो, हुआ? वो तो दूर की बात है। मैं जहां प्रतिपादन करना चाह रहा हूं, भेद को पैदा करने, एक दृष्टा से दूसरा दृष्टा हो गया, कैसे? क्योंकि दूसरा दृष्टा दूसरे आकाश में, क्योंकि दूसरा शरीर, बोलो जी, और दूसरा शरीर बैठा है तो दूसरा, और दूसरा शरीर कहां पे स्थित है? दूसरे आकाश में। लो जी, जिंदाबाद, बन गया। यदि यह भेद मिट जाए कि ये सब अलग अलग नहीं है, तो फिर कितने दृष्टा रह गए? तब एक रह गया। लहरों का भेद मिट जाने पर जल एक दिखाई दे सकता है, लहरों का भेद नहीं मिटा तो जल एक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लहरों से लहरों के बीच की दूरी ही तो आकाश है। तो आकाश तत्व आप में द्वैत लाने में, हाँ, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कौन? और महाराज नए दर्शन वाले, हम तो अद्वैत की बात कर रहे हैं। आकाश ही तो क्या पैदा कर देता है? द्वैत पैदा करता है। पकड़ में आया? और अद्वैत, द्वैत का आधार तो फिर अद्वैत ही होगा, माना? द्वैत का आधार तो कोई एक अद्वैत होना चाहिए जिसपे कि ये दोनों स्थित हैं, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों को मिक्स कर देता हूं मैं अब। जहां देश है वहां काल है, जहां काल है वहां पर देश। ये देश है तो किसी न किसी काल में स्थित है। काल है
तो काल में अंतर करने वाला तो कोई ना कोई सवेरे और शाम, ये दो क्या हैं? काल। तो इनके बीच में अंतर आ गया। देखो जी, और बोल देता हूं, कठिन है ये। देश भी एक वृत्ति है, ये चर्चा यहां पे नहीं आई। देश भी एक वृत्ति है। सुषुप्ति में देश की अनुवृत्ति नहीं बनती, इसलिए आपको आकाश की अनुभूति भी। परिभाषा दी गई, दैर्घ्य विस्तारे संवित आकाशः। दीर्घता और विस्तार की वृत्ति को आकाश कहते हैं। काल की परिभाषा क्या दी गई? कालो नाम क्रम संवित। ये क्या बोला? दीर्घ विस्तारे संवित आकाश। यह आकाश बना भाई। तो जब तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि देश का ज्ञान तो इसी को बोलते ना, देश मतलब आकाश, अवकाशात्मक आकाश। जो अवकाश प्रदान करता है वह आकाश है। मैं ये कह रहा था कि न्याय दर्शन जब इस सिद्धांत को मान सकता है कि कोई एक तत्व ऐसा है जिसको किसी आश्रय की जरूरत, वह स्वतंत्र है, वह किसी पर आश्रित नहीं है, तो फिर सत तत्व भी तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि सत तत्व को किसी आश्रय की जरूरत। तो फिर तुमको दिक्कत क्या है? और उल्टा हमारे पास प्रमाण कौन सा है? श्रुति प्रमाण है। हमारे पास प्रमाण कौन सा है? श्रुति प्रमाण है। वहां तो श्रुति ने बोला आकाश का भी जन्म होता है, आकाश का भी जन्म। तो लेकिन सत तत्व का जन्म कहीं बताया हो तो मैं ये स्वीकार कर लूं। सत तत्व का, आत्मा का, ब्रह्म का जन्म तो कहीं बताया, तो वह तो इन आकाश का भी बाप है, आकाश का भी जन्म, आकाश का भी अस्तित्व उसके कारण है ना। चैतन्य न हो तो आकाश का अस्तित्व भी हमारे लिए, आखिर उस आकाश की अनुभूति करने वाला कौन? प्रश्न समझ में आया? उस आकाश की अनुभूति करने वाला कौन? क्या आकाश होगा? आकाश है, इस बात को सिद्ध करने वाला कौन है? बोलो जी, चैतन्य है। ये तो नहीं हो सकता कि चैतन्य बाद में आए और आकाश, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सिद्धि कैसे होगी? पकड़ में, जानने वाला तो सदैव पहले होना, और जो जानी गई चीज है वो कब होनी चाहिए? मैं इस कार को जानता हूं, तो कार आने के पहले कौन होना चाहिए? तभी तो मैं उसका जान पाऊंगा। तो यदि आकाश तत्व का ज्ञान होता है तो आकाश तत्व से पहले जानने वाला तो स्थित होना ही चाहिए। तो नहीं सिद्ध हो गया कि सत तत्व है, और तुमने ही माना कि ऐसा हो सकता है कि एक किसी तत्व को किसी आश्रय की जरूरत, जैसे कि तुम्हारा आकाश। तो इसी तरीके से हमारा सत तत्व बिना किसी आश्रय के स्थित है। अब एक कमी हमारी और आपकी है, जो हमारा करोड़ों जन्मों से उससे गुजर रहे हैं, इस कारण इस चीज को समझने हमें आसक्ति हो गई देशासक्ति। कौन सी आसक्ति?
हम ये कभी समझ नहीं पाते कि कोई चीज ऐसी है। अभ्यास किसका पड़ा है? पकड़ में, इसको बोलते हैं देशासक्ति। कि करोड़ों जन्म से हम ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज होती है तो वो आकाश में। तो यदि ऐसी कोई बात कही जाती है तो स्वाभाविक है कि मन में यह प्रश्न आएगा कि आकाश भी कहीं ना कहीं फिर ऐसा स्वतंत्र कैसे हो सकता है। तो इसको बोला गया, इसको ध्यान के जरिए से देशासक्ति को निकालने का प्रयास करना चाहिए। सत्य तो यही है कि आकाश तत्व भी वहां पर, फिर तो आकाश के बहुत सारे दोष वेदांत ने गिनाए हैं। आकाश का तो आकार है क्योंकि उसका जन्म हुआ है। आकाश में भी बोले सब बहुत सारे दोष निकल जाएंगे, बना। सीमा मतलब फिर ज्योमेट्रिकल नहीं लेना, आकाश का एक रूप है। चैतन्य के ऊपर आश्रित तो ठीक है ना, चैतन्य तो आश्रित नहीं है। तो यही तो कहा जा रहा है कि चैतन्य पर आश्रित कौन है? हाँ, और भैया मैंने कल परसों एक दिन बहुत समझाया, जो चीज आपकी वृत्ति में आ जाए उसका आकाश आपकी वृत्ति में आता है या नहीं, तो इसका मतलब आकाश की सीमा। अब आप ये आकाश मत देखो, ये तो स्थूल आकाश है। जो आकाश तत्व है वो आपकी वृत्ति में, इसका मतलब आकाश की भी सीमा। लेकिन चैतन्य आपकी वृत्ति में, इसका मतलब चैतन्य का कोई आकार। इसीलिए तो पहले ही बोला, जो चीज वृत्ति में आ जाए पकड़ में, आप समझ लो वो चीजें गई। इसलिए तो बोला जाता है कि वह अगाध है, इतना गहरा है कि आपकी वृत्ति में पकड़ में आने वाला नहीं है। वृत्ति में तो वही चीज पकड़ में आएगी जिस चीज की कोई सीमा हो। असीम चीज कभी भी वृत्ति में नहीं आ सकती। आप जो कह रही वही तो समझाया जा रहा है भाई, कि चैतन्य पे ही तो आश्रित कौन है। अभी यही तो मैंने बोला, आकाश का अस्तित्व है ये कैसे पता? जब चैतन्य, तो यही तो वेदांत कह रहा है कि चैतन्य पे ही सब कुछ क्या है? आश्रित है। बिना चैतन्य के आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। हम आगे भी बहुत अच्छा तर्क दिया है। एक ही है। जब ये भान हो जाए कि दो शरीर दिख रहे हैं, वास्तव में दो शरीर नहीं हैं, दो घड़े दिख रहे हैं, उपयोगितावाद से दो हैं लेकिन तात्विक रूप से दो, तब आपको आप ये सिद्ध करो। अगर ये आपकी समझ में है कि लहरें अनेक हैं, तो ये आपका क्या है? ये क्या है? आपका बचपना है। नाम और रूप की आपको क्या हो गई? तभी आपको कितनी दिखाई दे रही लहरें। लेकिन जौहरी के पास आप जाते हो इतने आभूषण लेके, लेकिन वह देखता क्या है उसमें? तो आपको इसमें दिखना क्या चाहिए? दिखना क्या चाहिए? तत्व। हमें क्या दिखता है? शरीर। और जबकि शरीर वास्तव में यहां पर है ही नहीं। ये तो हमारी आदत पड़ गई देखने की। क्योंकि आप देखो, बिना नाम और रूप के हम कुछ देख, लेकिन वेदांत यही कहता है बिना नाम और रूप के भी किसी का अस्तित्व है, उसको ही तो जानने की कोशिश करो। जब तक दूसरा शरीर हमारे लिए सत्य है, तब तक तो दूसरी लहर हमारे लिए सत्य है, तब तक तो आप फंसे रहोगे। ये शरीर जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं दिख रहा है मतलब आभास है, सत्य नीलिमावत। नीलिमा आभास की तरीके से दिख रही है, बट दिखते हुए भी यह ज्ञान है कि दिख तो रही है बट नीलिमा वहां पर, यह आपका क्या है? ज्ञान। ऐसे ही यह ज्ञान हो कि दिख तो रहा है, और वो भी इसलिए आप मानते हो क्योंकि आपका व्यवहारिक दृष्टि है, उपयोगिता की
ये दृष्टि हटा लो तो ये दूसरा शरीर भी दिखने वाला नहीं है। पहले मैं अपना मंगलाचरण समय पे कर दूं, फिर जो कुछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।